हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ प्रेम के विजय को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 14, प्रेम के विजय। कौशल राज्य की राजधानी श्रीवस्ती है। वहाँ राजा प्रसेनजित शासन करते थे। उनके राज्य में अंगुलीमाल नामक एक बड़ा ही क्रूर और बर्बर डाकू का आतंक था। यानी एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल। प्रजा उससे भयभीत रहती थी, यानी जो वहाँ के लोग थे वो उससे डरा करते थे। राजा प्रसन्नजित बहुत कोशिशों के बाद भी उस डाकू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अब स्थान है यहाँ पर श्रीवस्ती नगर का बौद्ध विहार। समय है शाम का, सायकाल यानी शाम के समय में। प्रजा उससे भयभीत रहती थी, यानी वहां के जो लोग थे वो उससे बहुत डरा करते थे। राजा प्रसेनजित ने बहुत सारी कोशिश कर ली, लेकिन उसके बाद भी उस डाकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब ये स्थान यहाँ पर यानी जगह दी गई है श्रीवस्ती नगर का बौद्ध विहार। समय है सायकाल यानी शाम का समय है। महात्मा बुद्ध एक उपवन में बैठे हुए यानी एक बगीचे में बैठे हुए थे। उसके सामने कुछ उनके जो शिष्य थे वो भदंत खड़ा था। तभी दूर से रक्षा करो की आवाज। महात्मा बुद्ध एक उपवन में बैठे हुए हैं। उनके सामने एक शिष्य भदंत खड़ा है। शिष्य कौन है? भदंत खड़ा है। तभी दूर से रक्षा करो की आवाज उनको सुनाई देने लगती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, भदंत, यह कैसा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है? कोलाहल यानी कैसी आवाज या फिर कैसा शोर सुनाई दे रहा है? भदंत कहता है, श्रीवस्ती में हाथ से खिलौने वालों की यह चिक्कार है। हाथ यानी बाजार से ये चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। भगवान अंगुलीमाल द्वारा सताए गए लोगों की यह पुकार है। यानी वो बता रहा है कि वो अंगुलीमाल जिन लोगों को सता रहा है वो लोग ये आवाजें कर रहे हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, यह अंगुलीमाल कौन है? भदंत बताता है, भगवान अंगुलीमाल बहुत क्रूर डाकू है। श्रीवस्ती की प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत ही डरी हुई है। उस निर्दयी ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ली है। यानी उसने संकल्प किया है कि मैं 1000 आदमियों को मारूंगा। वह जिसकी भी हत्या करता है उसकी एक उंगली काट कर उसकी माला में डाल लेता है। यानी वो उंगलियों की माला बनाकर पहनता है। इस प्रकार उसके गले में अंगुलियों की एक माला पड़ी है। इसी कारण उसे लोग अंगुलीमाल कहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या अंगुलीमाल इतना क्रूर है कि उसे किसी पर दया नहीं आती? भगवंत कहते हैं, हाँ भगवान। गौतम बुद्ध कहते हैं, तो फिर अंगुलीमाल से मिलकर उसे समझाना होगा भदंत। भदंत कहते हैं, भगवान वह बड़ा बेदर्द और बेरहम है। वह किसी की नहीं सुनता। उसके पास जाने का साहस कोई नहीं करता। लोग उसकी छाया से भी घबराते हैं यानी डरते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, भदंत कोई मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता, उसे हालात बुरा बना देते हैं। अंगुलीमाल भी बुरा नहीं है। मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा, एक बार उसे समझाना जरूरी है। भदंत कहता है, मेरी विनती है कि आप वहां अकेले न जाएं, इससे आपके प्राणों को खतरा है। अंगुलीमाल से मिलने का कोई लाभ नहीं होगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, प्रयत्न करना यानी कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। मेरे लिए किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। स्थान है अब यहाँ पर श्रीवस्ती का वन। समय है रात्रि का प्रथम पहर यानी रात यहाँ पर शुरू हुई है। अंगुलीमाल, वह प्रसेनजित मुझे पकड़ना चाहता है। हा हा हा। इसके सिपाही मुझे बंदी बनाना चाहते हैं। असंभव। मेरी यह तलवार इसने कितनों को ही मौत के घाट उतार दिया। इसकी मार से प्रसन्नजीत भी नहीं बच सकेगा। गुप्तचर कहते हैं, सरदार की जय हो। सरदार, आपको पूछता हुआ एक सन्यासी यानी साधु आ रहा है।
उसे देखकर उसके चरणों में गिरने की इच्छा होती है। अंगुलीमाल कहते हैं, डरपोक गुप्तचर, अपने कपट वेश से संसार को ठगने वाले सन्यासी के लिए तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा। तभी गौतम बुद्ध पास आ जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, सन्यासी को कपटी समझने वाले अंगुलीमान, अपने कपट को त्यागने का प्रयत्न करो। सन्यासी किसी को ठगना नहीं चाहता। एक बार सन्यासी बनकर देखो, तुम्हारे मन का सारा पाप ही स्वतः ही धुल जाएगा। अंगुलीमाल कहते हैं, अपने मन में सोचता है, इस सन्यासी के मुख का तेज मुझे भी अपनी ओर खींच रहा है। वो कहता है, सन्यासी, तू अपनी मीठी बातों से मुझे ठगना चाहता है? ठहर जा, मेरी तलवार तेरा स्वागत करेगी। गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तो ठहर गया अंगुलीमान, पर तुम कब ठहरोगे ये बताओ। अंगुलीमान चकित है। वह सोचता है कि मेरे सामने आने वाले की सदा भय से घिघी बंधी रहती है, यानी सभी लोग डरते हैं मेरे सामने आने से। यह कौन है जो मेरे सामने बिना किसी डर के मुझसे ही प्रश्न कर रहा है? अंगुलीमान कहते हैं, क्या कह रहे हो सन्यासी? गौतम बुद्ध कहता है, अरे मूर्ख, मैं तो ज्ञान प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से छूट गया हूँ। तू अभी तक मारकाट किए जा रहा है, इससे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ। उसकी आंखें खुल गईं। वह गौतम बुद्ध के तेज से भयभीत होकर कांपते हुए उनके पैरों में गिर गया। अंगुलीमाल कहता है, भगवान, आपके प्रेम ने मुझे हरा दिया, पराजित यानी हरा दिया। मुझे राह दिखाई, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल, तुमने अपनी भूल समझ ली। अब तुम पवित्र हो, यानी अब तुम पुण्यात्मा बन चुके हो। तलवार फेंको और धर्म की शरण में आ जाओ। अंगुलीमाल तलवार फेंक देता है और गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चल देता है। तो इसी के साथ देखा कितने प्यार से गौतम बुद्ध ने उसे अपने बुरे कर्मों से छुड़ा दिया। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।